Hello class. Good morning my dear students. How are you? I hope you all are will be good. Students, today I am going to teach of chapter 4. Okay, a pack of animals means जानवरों का एक पैकेट. Okay, अब देखिए बच्चों, I was explain chapter 1, 2, 3 and today I will teach to you chapter 4. Okay. Many groups of animals have uncommon or even surprising name. यानी कुछ एनिमलों का यानी एनिमल्स का कुछ ग्रुप होता है, बहुत से समूह ऐसे होते हैं जिनके पास अनकॉमन से नेम होते हैं और अनकॉमन और इवन सरप्राइजिंग नेम्स होते हैं. ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, इन्हीं पिक्चर्स की हेल्प से उन्हें राइट करना है. यूज़ द पिक्चर क्लू एंड द हेल्प बॉक्स टू गेस द नेम फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स. आपको क्या करना है, इन्हीं क्लू की हेल्प से उनके नेम को गेस करना है जो सभी डिफरेंट एनिमल्स के ग्रुप्स के होते हैं. ठीक है, अब देखिए अ फेवर ऑफ स्टिंग्रेस. ठीक है, अ फेवर ऑफ. अब देखिए सेकंड नंबर है बच्चों, अ लीप ऑफ लियोपार्ड्स. देखिए लियोपार्ड क्या है, एक नेम है ना एनिमल का. एनिमल लियोपार्ड जानते हैं ना किसकी तरह होता है, आपको पता है, टाइगर की तरह होता है, चीते की तरह होता है, बस उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं. ठीक है, उसमें कुछ लाइंस ऐसे बनी होती हैं, यानी उनकी जो खाल होती हैं उसमें कुछ लाइंस ऐसे बने होते हैं. अ टावर ऑफ जिराफ्स. अब देखिए अ टावर ऑफ जिराफ्स, तो इन सभी में अनकॉमन और इवन सरप्राइजिंग नेम्स दिए गए हैं. ठीक है बच्चों. अ करावन ऑफ कैमल्स, अ नॉट ऑफ टोड्स, एन आर्मी ऑफ फ्रॉग्स. ओके, एंड नेक्स्ट इज अ क्रैश ऑफ rhinoceros, a band of gorillas, a pack of mules. ठीक है, म्यूल्स मीन्स क्या होता है, खच्चर होता है. गोरिल्ला तो आप जानते ही. ठीक है, अभी राइनोसिरोस भी जानते हैं, कैमल भी जानते हैं, टोड्स भी जानते हैं, फ्रॉग भी जानते हैं. ठीक है, तो इन सभी के बारे में कुछ इवन सरप्राइजिंग और अनकॉमन से नेम आपको क्या है गिवन है बच्चों. देखिए बच्चों, तो ये था आपका चैप्टर 4. बेटा ये चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए मैं आपको कई सारे चैप्टर्स एक साथ एक वीडियो में बता रही हूँ और इसका डॉक्यूमेंट मैं अलग अलग कैंपस ऐप पे फिट कर दूँगी, आप लोग को करना रहेगा. ठीक है, अब ये आपके क्लूज़ थे जो दिए गए थे. हेयर आर सम मोर इंटरेस्टिंग ग्रुप नेम्स, अ साइवर ऑफ शार्क, अ झील ऑफ जेब्रास एंड अ स्टेंच ऑफ संक्स. यानी ये कुछ मोर इंटरेस्टिंग ग्रुप नेम्स दिए गए हैं, एनिमल्स नेम, जो आपको कुछ करने नहीं है, बस ये आपके जानकारी के लिए आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन था. ठीक है, अब देखिए बच्चों, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 5. ओके, लुकिंग थ्रू द लाइट. इफ़ लाइट पासिस थ्रू अ मटेरियल सच दैट ऑब्जेक्ट बिहाइंड इट कैन बी सीन क्लियरली, the material is called transparent. glass windows are transparent. देखिए बच्चों, यदि कोई भी मटेरियल जैसे लाइट, जैसे कोई मटेरियल है वो क्या करती है, लाइट, जैसे मान लीजिए टिफ़िन बॉक्स है. ठीक है, और टिफ़िन बॉक्स के पीछे से अगर हम कोई चीज़ यानी लाइट ऑन करके हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लियरली देख सकते हैं, तो दैट मटेरियल इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. वो मटेरियल क्या कहलाती है, ट्रांसपेरेंट कहलाती है. यानी लाइट ऑन करके भी हम उसके बिहाइंड से उसे क्लियरली देख सकें, तो ऐसे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, जो यानी लाइट जिसे पास कर सके, जिस मटेरियल को बिहाइंड से भी पास कर सके, वो कौन सा मटेरियल कहलाता है, वो ट्रांसपेरेंट कहलाता है. ठीक है, जैसे देखिए ग्लास विंडोज़ आर ट्रांसपेरेंट. अब ग्लास विंडोज़ ये सारे कौन से क्या होते हैं, कौन से मटेरियल होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं. ठीक है, अब एक बार फिर से हम बता रहे हैं, इफ़ लाइट पासेस थ्रू अ मटेरियल सच दैट ऑब्जेक्ट बिहाइंड कैन बी सीन क्लियरली, द मटेरियल इज ट्रांसपेरेंट. ओके,
and glass windows are transparent. If a material does not allow any light to pass through, so that the object behind it cannot be seen at all, it is called opaque. A brick wall is a opaque. यदि कोई मटेरियल है, जैसे कोई मटेरियल है और लाइट उसके द्वारा लाइट पास नहीं होती है, यानी उसके बिहाइंड से लाइट क्या करती है, पास नहीं करती है, तो वो और उस यानी उसके बिहाइंड से उसे कैन नॉट बी सीन बाय, उसे देखा नहीं जा सकता है, तो ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं, ओपाक्यू कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अ ब्रिक वॉल इज ओपाक्यू। अब ये देखिए, ये ईंटे की दीवार है, ये क्या है, ये ओपाक्यू है। ठीक है, इससे देखिए, इसको हम इसके बिहाइंड से भी क्या कर सकते हैं, हम लाइट को देख सकते हैं। तो थिन शीट ऑफ प्लास्टिक, दिस इज ट्रांसपेरेंट, ओके, एंड दिस बैलून इज ओपाक्यू, स्टोन इज ओपाक्यू, एंड कार्डबोर्ड इज ओपाक्यू, क्लियर ग्लास दिस इज ट्रांसपेरेंट, बुक दिस इज ओपाक्यू। ठीक है, ये सारी चीज़ें लाइट को पास नहीं कर सकती हैं। ओपाक्यू जो होती हैं बच्चों, वो लाइट को पास नहीं कर सकती हैं, और जो ट्रांसपेरेंट होते हैं वो लाइट को बहुत ही ईजिली पास कर सकते हैं और वो हमें क्लियरली दिखाई भी देते हैं। ठीक है, अब देखिए, सम मटेरियल्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू बट नॉट इनफ टू क्लियरली सी द डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट बिहाइंड इट। यानी कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो लाइट को क्या करते हैं, लाइट के द्वारा यानी पास होते हैं, लेकिन इनफ क्लियरली वो यानी उस ऑब्जेक्ट में क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं। दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट, और ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे ट्रेसिंग पेपर, बटर पेपर एंड फॉरेस्टेड ग्लास आर ट्रांसलूसेंट। अब जैसे ये सारे जो यानी कुछ ऐसे होते हैं जो लाइट को पास करते हैं बट उसमें क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं, वो मटेरियल क्या कहलाते हैं, ट्रांसलूसेंट कहलाते हैं। और ट्रांसलूसेंट का एग्जांपल है बच्चों ट्रेसिंग पेपर, बटर पेपर एंड फॉरेस्टेड ग्लास एंड ट्रांसलूसेंट। ओके, अब आपको समझ में आया बच्चों, ये था आपका चैप्टर 5। बेटा बहुत छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, आपको क्या करना है, इसमें बस आपको कुछ अनकॉमन से एंड सरप्राइजिंग नेम दिए गए थे जो आपको राइट करने हैं, और इसमें आपको क्या करने हैं, कुछ बस इसमें आपको ट्रांसपेरेंट, ओपाक्यू, ट्रांसलूसेंट यही बताने थे। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, ये तो था आपका क्या, ये तो आपका चैप्टर 5th और 6th था। अब देखिए आपका चैप्टर 7। चैप्टर 7 में आपको क्या गिवन है, सेवरी एंड स्वीट। ठीक है, गिवन बिलो द पिक्चर्स ऑफ स्वीट एंड सेवरी डिशेस ईटन इन इंडिया मेड फ्रॉम द सेम इंग्रेडिएंट, यूज द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स टू आइडेंटिफाई देम। आपको बच्चों इसमें बताना है, आपको बताया गया है कि कौन सा फूड है। ठीक है, आपको इसमें फिगर ड्रॉ है, आपको केवल राइट करना है। तो देखिए, इडली, ठीक है, इडली राइस, इसका इंग्रेडिएंट राइस है। स्वीट मीठे में देखिए खीर है। पराठा किसका बनता है, आपको पता है, इसका इंग्रेडिएंट कौन है, वीट, किसका बनता है, गेहूं का बनता है। लड्डू, मीठे में देखिए लड्डू। अब देखिए सूजी का क्या बनता है, उपमा भी बनता है और हलवा भी बनता है कि नहीं बनता है, और इसे क्या बोलते हैं, सेमोलिना भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कैरेट से देखिए बच्चों क्या बनती है, सब्जी बनती है, और कैरेट से केक भी बनता है। आपको पता था बच्चों, कैरेट से केक भी बनता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर बहुत से बच्चों को पता होगा और कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। ठीक है, अब देखिए लेंटिल यानी दाल। ठीक है, अब देखिए दाल से क्या बनता है, हलवा भी बनता है और दही बड़ा भी बनता है। पता है ना, दही बड़ा सबको पसंद है। तो ये सारी चीज़ें यानी बच्चों कुछ आपको पिक्चर, स्वीट, सेवरी इंग्रेडिएंट आपको दिए हैं, बस आपको क्या करना है, राइट करना है। इंग्रेडिएंट समझते हैं क्या होता है, यानी जैसे वो किस चीज़ का बना होता है, किस मटेरियल से। जैसे पराठा बनता है तो पराठा किससे बनता है, क्या पराठा कोई मटेरियल है, नहीं, वो वीट से बनता है यानी गेहूँ से बनता है। यानी गेहूँ क्या होती है, गेहूँ को चक्की पे पिसाया जाता है और फिर मम्मी। अब इसी तरीके से बच्चों देखिए, अभी कुछ चीज़ें बची हुई हैं।
पंपकिन का और क्या बनता है, कढ़ी बनती है, कढ़ी पता है। अब देखिए करी और पाई और स्नैक्स, केशू, देखिए इसने स्नैक्स, और देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चे। चटनी, कोकोनट का क्या बनता है, लड्डू भी बनता है, नारियल का लड्डू आप लोगों ने खाया है, नारियल का लड्डू, चटनी, ठीक है। अब देखिए बीट रूट, बीट रूट का क्या बनता है, बीट रूट समझते हैं ना, सलाद में उसका यूज़ होता है। और देखिए कपकेक बनता है उसका, ठीक है। स्नैक, पीनट्स और चिक्की, ये सारी चीज़ें बनते हैं। तो इसमें क्या करना है, ये चैप्टर आपको केवल बुक में ही राइट करने हैं। चैप्टर 6 जो है बच्चों, उसको आपको केवल बुक में ही करना है। और देखिए चैप्टर 4 भी आपको बुक में करना है। चैप्टर 5 केवल आपको कॉपी में करना है। वो आप किस तरह से करेंगे, आप इसमें दिया गया है इफ़ लाइट, तो आप यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक राइट करेंगे। फिर ये जो आपको गिवन है ये भी आप राइट करेंगे, और ये फिगर भी आप ड्रॉ करेंगे। दिस इज़ वेरी इजी फिगर, यू कैन ड्रॉ इट, ओके। बहुत इजी है, आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसे भी आप क्या करिएगा, ड्रॉ करिएगा, और जिस तरह बुक में है सेम इसी तरह आपको कॉपी में करना है, ठीक है। ये चैप्टर यानी चैप्टर 4 and 6 डू इट इन योर बुक एंड चैप्टर 5 इन योर कॉपी, ओके। अब देखिए बच्चों चैप्टर 7 क्या है। चैप्टर 7 में आपको साइंस दिए गए हैं, ठीक है, और ये आप क्लास 4th में भी पढ़ चुके हो। तो ये बहुत ही ईजिली आप रोड साइन को पहचान सकते हो। देखिए pedestrians should be familiar with road signs so that they can be safe on the road। pedestrian मतलब समझते हैं क्या होता है, what that sign, ये आपका चैप्टर 7 है, यानी इस साइन का क्या मतलब है, ठीक है। pedestrian मीन्स होता है पैदल चलने वाले व्यक्ति, और पैदल चलने वाले व्यक्ति जो होते हैं, जो रोड पर चलते हैं, वो कभी कभी अपने फैमिली के साथ जाते आते हैं, तो इन साइंस का प्रयोग करके जाते हैं कि कहीं उनको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अब देखिए यूज़ द हेल्प बॉक्स टू फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ दिस रोड साइंस, ठीक है। आपको क्या करने हैं बच्चों, इन रोड साइन का यूज़ करके आपको हेल्प बॉक्स के थ्रू से राइट करना है। अब देखिए ये कौन सा साइन है, अब ये देखिए, इससे क्या पता चल रहा है कि पैदल चलने वाले व्यक्ति इसका यूज़ करते हैं, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग फॉर, ठीक है। अब देखिए स्कूल अहीड, स्कूल वगैरह में ऐसे बना होता है कि नहीं बना होता है, बना होता है। अब देखिए फैलिंग रॉक्स, ये देखिए, अब जैसे कहीं पे कहीं पे चट्टानें वगैरह गिरती हैं, वहाँ पे ऐसा साइंस बना होता है, ठीक है। कहीं पर ब्रेकर, नाव यू टर्न, कहीं पर यू टर्न आपको लेना रहता है तो ऐसे साइंस बने होते हैं। राइट हेयर पिन बैन, वे ऐसे बने होते हैं। यानी ये सभी साइंस जो है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए कि, और रोड पे जब हम चलते हैं तो ये सारे साइंस हमें, यानी स्टीप डिसेंट, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग फॉर बेल्ट, राउंड अबाउट अहीड, स्पीड ब्रेकर, स्कूल अहीड, फॉलिंग रॉक्स, नाव यू टर्न, स्लीपरी रोड अहीड, राइट हेयर पेन बैन, वन वे स्ट्रीट, स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर पर आवर, डेंजरस डिप अहीड, ठीक है। तो ये बच्चों था आपका चैप्टर 7। मैंने आपको चैप्टर 4, 5, 6, 7 4 चैप्टर्स पढ़ाए हैं, जिसमें से आपको चैप्टर 5 and 7 do in your fair copy and 4 and 6 do in your book, okay। If you do not understand you can ask me, okay। Thank you class।